मंत्री इरफान अंसारी का मानसिक दिवालियापन इस स्तर तक चला गया है कि अब पत्रकारों को बोलना ही बंद कर देना होगा। अब तो यह हो गया है कि मंत्री इरफान अंसारी के समर्थक पत्रकारों को मार पीट रहे हैं सवाल पूछने पर, और मंत्री वहीं खड़े रहते हैं। इरफान अंसारी उसी जगह पर खड़े रहते हैं। उनका इतना मानसिक स्तर गिर चुका है कि वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे कि सब कुछ शांत कर लिया जाए। राहुल गांधी हैं इरफान अंसारी के नेता, वो मोहब्बत की दुकान चलाते थे। इरफान अंसारी साहब, क्या आपके मोहब्बत की दुकान का जो सामान था, जो वहां स्टॉक था, वो समाप्त हो गया है? और अब आप मानहानि, एफआईआर और अब यह हो गया है कि मारपीट बेच रहे हैं। कुछ तो राहुल गांधी का गुण आपके अंदर होना चाहिए था कांग्रेस में रहने के लिए, कुछ, या सिर्फ रीलबाजी। आज जब पत्रकार पिटा रहा था तब आपका रीलबाजी कहां गया था? आपके लिए कितना मौन रहे आदमी। हमको तो बहुत शर्म आता जब इरफान अंसारी को आप कहकर पुकारते हैं, लेकिन क्योंकि संस्कार परिवार वालों ने दिया है, इस वजह से इस आदमी को आप कहना पड़ता है। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि इरफान अंसारी जैसा आदमी इस राज्य में मंत्री है। पता नहीं क्या मजबूरी है इस सरकार की, इस निहायती एकदम, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना बुरा इस आदमी का स्तर है जो मंत्री बन बैठा है। वो मंत्री होने लायक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, गठबंधन की मजबूरी है। आलमगीर आलम साहब जेल में है, जिस वजह से यह आदमी मंत्री है। आज की घटना है, अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। एक पत्रकार को पीटा गया है इरफान अंसारी के सामने, और इरफान साहब मौन रह गए, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। आज उनका रील भी काम नहीं आया। बैठकर फोन चलाते हैं जब, तब भी रील चलता है उनका, अगल बगल लोग होते हैं तब भी रील चलता है उनका। लेकिन आज जब पत्रकार पिटा रहा था, कहां थे आप इरफान साहब? तब रील नहीं चला। हजारीबाग की घटना है, आशीष साव नाम के एक पत्रकार है रफ्तार मीडिया के, उनको पीटा है इरफान अंसारी के समर्थक लोगों ने। क्यों जानते हैं? उसने इरफान अंसारी से सवाल कर दिया। उसने नहीं किया, एक सुशांत सोनी है, हजारीबाग के हैं, न्यूज़ 18 के पत्रकार है, उन्होंने इरफान अंसारी से यह सवाल कर दिया कि जो एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ था और परिवार वालों को मुआवजा देना था, वो अभी तक क्यों नहीं मिला? तो इरफान अंसारी के समर्थक भमक गए इरफान अंसारी के सामने। इरफान अंसारी तो ये हैं, उनके समर्थकों का और स्तर गिरा हुआ है। इरफान अंसारी के सामने उनके समर्थक भमक गए कि चतरा खबर हजारीबाग में काहे पूछ रहे हैं? सुनो भाई, नशा उसा करके बैठा था क्या? मंत्री हजारीबाग का नहीं, मंत्री पूरे झारखंड का है। हालांकि मंत्री लायक भले नहीं है, लेकिन मंत्री है तो मानना पड़ेगा ना। तो वो आदमी मंत्री है, उससे सवाल तो पूछा ही जाएगा, उस मंत्री से सवाल पूछा ही जाएगा। उसके बाद जब सुशांत सोनी ने सवाल पूछा तो उसके साथ धक्का मुक्की की गई। सुशांत सोनी के बचाव में रफ्तार मीडिया के आशीष साव उतरे तो उनको बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया, और इरफान साहब मौन रह गए। वाह रे वाह, वाह जी इरफान जी। कुछ पत्रकार तो अभी भी इस मामले को डैमेज कंट्रोल करने में लगेंगे कि पत्रकार एक गलती था, पत्रकार एक गलती था, काहे पूछना था? मसला यह है ना कि पत्रकार बिरादरी है, पत्रकार की जो बिरादरी है, उसका रीढ़ ही कमजोर हो चुका है। अभी रहेंगे पत्रकार इरफान जी के अगल बगल रहेंगे, इरफान अंसारी के अगल बगल रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाइट लेना है। हम पर सबसे पहले इरफान अंसारी ने एफआईआर कराया, नहीं, हमसे पहले कौशलेंद्र भैया पर एफआईआर कराया। न्यूज हाट में थे कौशलेंद्र भैया, अभी स्वराज पोस्ट में। इरफान के इस मानसिक दिवालियापन के खिलाफ आप खबर करेंगे तो इरफान अंसारी पहले तो एफआईआर कराएंगे, फिर आप बढ़ेंगे तो आप पर मानहानि होगा, और वो आप अगर बढ़ गए तो आपके साथ उसके समर्थक मारपीट करेंगे। स्वराज पोस्ट से पहले न्यूज हाट में थे कौशलेंद्र भैया, कौशलेंद्र भैया पर भी एफआईआर किया गया। उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर कराया गया उनके समर्थक के द्वारा। उसके बाद फॉलोअप पर 10 करोड़ की मानहानि। क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था कि इरफान अंसारी मंत्री हैं और उनको पता ही नहीं है कि राज्य में एक लड़की के साथ
दुष्कर्म की घटना घट गई है, पता ही नहीं। तो युगांडा के न मंत्री हैं ये। थोड़ी सी भी शर्म अगर जिंदा है इरफान अंसारी के अंदर, इतना सा बात कर रहे हैं, इतना सा भी शर्म अगर जिंदा है, या जमीर जिंदा है, जमीर तो आदमी है ही नहीं, फिर भी अगर जमीर जिंदा है तो सार्वजनिक तौर पर बिना किसी सफाई के माफी मांगनी चाहिए अपने कुकर्मों और हरकतों के लिए। लेकिन मानेंगे नहीं, मानेंगे तो नहीं, माफी मांगेंगे ही नहीं। इनको आदत ही नहीं है इस बात की कि वो स्वीकार कर ले कि उन्होंने गुनाह किया है, क्योंकि पता है कि मजबूरन किसी भी हाल में मंत्री इसी आदमी को रहना है। कांग्रेस का यह स्थिति है इस राज्य के अंदर कि एक मंत्री खुलेआम पत्रकारों पर केस करता है, एक मंत्री खुलेआम पत्रकारों पर मानहानि का केस करता है 10-10 करोड़ का, एक मंत्री के समर्थक खुलेआम पत्रकारों को मारते हैं, लेकिन कांग्रेस का इतना सा भी जमीर नहीं है कि अपने मंत्री को सौकौज कर सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जमीर ही मर चुका है। जो राहुल गांधी घूम घूम कर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, वो राहुल गांधी बताएं कि उनके ही पार्टी का एक नेता मंत्री कैसे नफरत बांट रहा है बाजार बाजार घूमकर। गुस्सा तो बहुत है, बहुत गुस्सा है, पर अपने दायरे में रहकर गुस्से को निकाल रहे हैं। हम इसलिए ये जो लगाए थे ना, इसलिए लगाए थे कि अब बोलकर कोई फायदा नहीं है। ये आदमी का स्तर इस लेवल तक खराब हो गया है, बोलकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको लगाए थे। लेकिन जमीर जो है वो जिंदा है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। इस राज्य के अंदर अब पत्रकारिता नहीं की जा सकती है, नहीं तो आप पर एफआईआर होगा, आप पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर आप लड़ ही रहे हैं तो आपको एक मंत्री का समर्थक मारेगा, पीटेगा, और मंत्री वहीं बैठकर ताली बजाएगा, मौन रहेगा। समझ गए? बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देते हैं। हजारीबाग में एक पत्रकार को इरफान अंसारी के समर्थकों ने पीटा है। उससे पहले इरफान अंसारी के एक समर्थक ने लोकतंत्र 19 पर एफआईआर, मतलब मेरे ऊपर एफआईआर किया है। उसके बाद इरफान अंसारी ने 10 करोड़ का मानहानि एक मीडिया संस्थान को भेजा। उससे पहले कौशलेंद्र नाम के एक पत्रकार हैं, उनको भी एफआईआर किया, उन पर भी एफआईआर किया था यही इरफान अंसारी। इस राज्य के अंदर एक ही मंत्री है, इस राज्य के अंदर एकमात्र मंत्री इरफान अंसारी, जिसके सोचने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। इरफान अंसारी के सोचने की क्षमता ही समाप्त हो गई है, और उनके अगल बगल जो लोग हैं उनका स्तर तो और गिरा हुआ है। वो तो सोचने का तो छोड़ दीजिए, उनके अंदर समझ ही नहीं है कि वो कुछ सोच पाए। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। प्रतिक्रिया देने समय शब्दों की गरिमा का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमको पता है कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा कमेंट में लिखने पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी शायद वो परिवेश इरफान अंसारी को नहीं मिल पाया जो आपको हमको मिला। तो इसका याद रखिएगा, गाली गलौज नहीं करिए, एकदम मन भी हो तो गाली गलौज नहीं करिए। फिलहाल वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं।